आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 181, जहाँ ओंकार निरंजन नाही, ब्रह्मा विष्णु वेद नहीं जाही, जहाँ करता नहीं काल भगवाना, काया माया पिंड न प्राणा, पांच तत्व तीनों गुण नाही, जोरा काल दीप नहीं जाही, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कबीर परमेश्वर यानी कबीरदेव की महिमा बताते हुए आदरणीय गरीबदास साहेब जी कह रहे हैं कि हमारे प्रभु कबीर यानी कबीरदेव बंदी छोड़ हैं। बंदी छोड़ का भावार्थ है काल की कारागार से छुटवाने वाला। काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मंडों में सर्व प्राणी पापों के कारण काल के बंदी हैं। पूर्ण परमात्मा यानी कबीरदेव कबीर साहेब पाप का विनाश कर देते हैं। पापों का विनाश न ब्रह्म न परब्रह्म न ही ब्रह्मा विष्णु शिव जी कर सकते, केवल जैसा कर्म है उसका वैसा ही फल देते हैं। इसीलिए यजुर्वेद अध्याय 5 के मंत्र 32 में लिखा है, कबीरंधारिर्षि कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर पापों का शत्रु है, बंभारिर्षि बंधनों का शत्रु अर्थात बंदी छोड़ है। इन पांचों ब्रह्मा विष्णु शिव माया और धर्मराय से ऊपर सत्पुरुष परमात्मा यानी कबीरदेव है, जो सतलोक का मालिक है। शेष सर्व पर ब्रह्म तथा ब्रह्मा विष्णु शिव जी व आदि माया नाशवान परमात्मा हैं। महाप्रलय में ये सब तथा इनके लोक समाप्त हो जाएंगे। आम जीव से कई हजार गुना ज्यादा लंबी इनकी उम्र है, परंतु जो समय निर्धारित है वह एक दिन पूरा अवश्य होगा। आदरणीय गरीबदास जी महाराज कहते हैं, शिव ब्रह्मा का राज इंद्र गिनती कहा, चार मुक्ति वैकुंठ समझ ये तालहिया, संख जुगन की जुनी उम्र बढ़ धारिया, जा जन्नी कुर्बान सुकागस पारिया, येती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे संतरे। चाहे संख युग की लंबी उम्र भी क्यों न हो, वह एक दिन समाप्त जरूर होगी। यदि सतपुरुष परमात्मा यानी कबीरदेव कबीर साहेब के नुमाइंदे पूर्ण संत यानी गुरु, जो 3 नाम का मंत्र जिसमें एक ओम तत् सत सांकेतिक हैं देता है तथा उसे पूर्ण संत द्वारा नाम दान करने का आदेश है, उससे उपदेश लेकर नाम की कमाई करेंगे तो हम सतलोक के अधिकारी हंस हो सकते हैं। सत्य साधना बिना बहुत लंबी उम्र कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि निरंजन लोक में दुख ही दुख है। कबीर जीवना तो थोड़ा ही भला, जै सत सुमरन होय लाख वर्ष का जीवना, लेखे धरे ना कोई। कबीर साहिब अपनी यानी पूर्ण ब्रह्म की जानकारी स्वयं बताते हैं कि इन परमात्माओं से ऊपर असंख्य भुजा का परमात्मा सतपुरुष है, जो सत्यलोक यानी सचखंड सतधाम में रहता है तथा उसके अंतर्गत सर्वलोक ब्रह्म यानी काल के 21 ब्रह्मांड व ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति के लोक तथा परब्रह्म के साथ संख ब्रह्मांड व अन्य सर्व ब्रह्मांड आते हैं, और वहां पर सत्य नाम सार नाम के जाप द्वारा जाया जाएगा, जो पूरे गुरु से प्राप्त होता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 182। सच्चखंड यानी सतलोक में जो आत्मा चली जाती है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। सतपुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब यानी कबीरदेव ही अन्य लोकों में स्वयं ही भिन्न भिन्न नामों से विराजमान हैं। जैसे अलख लोक में अलख पुरुष, अगम लोक में अगम पुरुष तथा अकह लोक में अनामी पुरुष रूप में विराजमान हैं। ये तो उपमात्मक नाम हैं, परंतु वास्तविक नाम उस पूर्ण पुरुष का कबीरदेव यानी भाषा भिन्न होकर कबीर साहेब है। आदरणीय नानक साहेब जी की वाणी में सृष्टि रचना का संकेत। श्री नानक साहेब जी की अमृतवाणी महिला 1 राग बिलावलू अंश 1 श्री गुरु ग्रंथ साहेब पृष्ठ 839। आपे सचु किया कर जोड़ी अंडज फोड़ी जोड़ी विछोड़, धरती आकाश किए बैसन कऊ थाव, राती दिनंतु किए भवभाव, जिन किए करी वे खानहारा, तृतीया ब्रह्मा विष्णु महेसा, देवी देव उपाय वेसा, पौन पानी अग्नि बिसराव, ताही निरंजन साचो नाव, तिसु मही मनवा रहिया लिवलाई, प्रणवती नान को कालू न खाई। उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है कि सच्चे परमात्मा यानी सतपुरुष ने स्वयं ही अपने हाथों से सर्व सृष्टि की रचना की है। उसी ने अंडा बनाया, फिर फोड़ा तथा उसमें से ज्योति निरंजन निकला। उसी पूर्ण परमात्मा ने सर्व प्राणियों के रहने के लिए धरती, आकाश, पवन, पानी आदि 5 तत्व रचे।
अपने द्वारा रची सृष्टि का स्वयं ही साक्षी है, दूसरा कोई सही जानकारी नहीं दे सकता। फिर अंडे के फूटने से निकले निरंजन के बाद तीनों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की उत्पत्ति हुई तथा अन्य देवी देवता उत्पन्न हुए तथा अनगिनत जीवों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद अन्य देवों के जीवन चरित्र तथा अन्य ऋषियों के अनुभव के 6 शास्त्र तथा 18 पुराण बन गए। पूर्ण परमात्मा के सच्चे नाम यानी सत्य नाम की साधना अनन्य मन से करने से तथा गुरु मर्यादा में रहने वाले प्रणवती को श्री नानक जी कह रहे हैं कि काल नहीं खाता। राग मारू यानी अंश अमृतवाणी महिला 1 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 1037। सुनहु ब्रह्मा विष्णु महेशु उपाय सुने वर्ते जुग सबाए। इसु पद बिचारे सो जनुपुरा तिस मिलिए भरमु चुकायदा। साम वेदु रुगु जुजरु अथर्वनु ब्रह्मे मुख माया है त्रैगुण। ताकि कीमत कही न सके को त्यू बोले ज्यू बुलाईदा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 183। उपरोक्त अमृतवाणी का सारांश है कि जो संत पूर्ण सृष्टि रचना सुना देगा तथा बताएगा कि अंडे के 2 भाग होकर कौन निकला, जिसने फिर ब्रह्मलोक की सुन्न में अर्थात गुप्त स्थान पर ब्रह्मा विष्णु शिव जी की उत्पत्ति की तथा वह परमात्मा कौन है जिसने ब्रह्म यानी काल के मुख से 4 वेदों पवित्र ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद को उच्चारण करवाया, वह पूर्ण परमात्मा जैसा चाहे वैसे ही प्रत्येक प्राणी को बुलवाता है। इस सर्व ज्ञान को पूर्ण बताने वाला संत मिल जाए तो उसके पास जाइए तथा जो सभी शंकाओं का पूर्ण निवारण करता है वही पूर्ण संत अर्थात तत्वदर्शी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 929 अमृतवाणी श्री नानक साहिब जी की राग रामकली महिला 1 दखनी ओंकार। ओंकारी ब्रह्मा उत्पत्ति ओंकारू किया जिनी चित ओंकारी सैल जुग भय ओंकारी बेद निर्मे ओंकारी शब्दी उधरे ओंकारी गुरुमुखी तरे ओनम अखर सुनहु बिचारु ओनम अखरु त्रिभुवन सारु। उपरोक्त अमृतवाणी में श्री नानक साहेब जी कह रहे हैं कि ओंकार अर्थात ज्योति निरंजन यानी काल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। कई युगों मस्ती मार कर ओंकार यानी ब्रह्म ने वेदों की उत्पत्ति की जो ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए। 3 लोक की भक्ति का केवल एक ओम मंत्र ही वास्तव में जाप करने का है। इस ओम शब्द को पूरे संत से उपदेश लेकर अर्थात गुरु धारण करके जाप करने से उद्धार होता है। विशेष श्री नानक साहेब जी ने तीनों मंत्रों यानी ओम तत् सत का स्थान स्थान पर रहस्यात्मक विवरण दिया है। उसको केवल पूर्ण संत यानी तत्वदर्शी संत ही समझ सकता है तथा तीनों मंत्रों के जाप को उपदेशी को समझाया जाता है। पृष्ठ 1038। उत्तम सती गुरु पुरुष निराले शब्दी रते हरि रस मतवाले। रिधि बुद्धि सिद्धि ज्ञान गुरु ते पाइये पूरे भाग मिलाईदा। सती गुरु ते पाए बिचारा सुन समाधि सचे घर बारा। नानक निर्मल नादु सबद धुनी सचु रामे नामी समायदा। उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है कि वास्तविक ज्ञान देने वाले सतगुरु तो निराले ही हैं। वे केवल नाम जाप को जपते हैं, अन्य हठयोग साधना नहीं बताते। यदि आपको धन दौलत पद बुद्धि या भक्ति शक्ति भी चाहिए तो वह भक्ति मार्ग का ज्ञान पूर्ण संत ही पूरा प्रदान करेगा। ऐसा पूर्ण संत बड़े भाग्य से ही मिलता है। वही पूर्ण संत विवरण बताएगा कि ऊपर शून्य यानी आकाश में अपना वास्तविक घर यानी सत्यलोक परमेश्वर ने रच रखा है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 184। उसमें एक वास्तविक सार नाम की धुन यानी आवाज हो रही है। उस आनंद में अविनाशी परमेश्वर के सार शब्द से समाया जाता है, अर्थात उस वास्तविक सुखदायी स्थान में वास हो सकता है, अन्य नामों तथा अधूरे गुरुओं से नहीं हो सकता। आंशिक अमृतवाणी महिला पहला श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 359-360। शिव नगरी मही आसनी बैसव कलप त्यागी वादम। सिंडी सबद सदा धुनी सो है अहिनिसी पूरे नादम। हरि कीर्ति रह राशि हमारी गुरु मुख पंथ अतीत। सगली ज्योति हमारी सम्या नाना वरण अनेकम। कह नानक सुनी भरथरी जोगी पार ब्रह्म लिव एकम। उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है कि श्री नानक साहेब जी कह रहे हैं कि हे भरथरी योगी जी, आपकी साधना भगवान शिव तक है
उससे आपको शिव नगरी यानी लोक में स्थान मिला है और शरीर में जो सिंगी शब्द आदि हो रहा है वह इन्हीं कमलों का है तथा टेलीविजन की तरह प्रत्येक देव के लोक से शरीर में सुनाई दे रहा है। हम तो एक परमात्मा पार ब्रह्म अर्थात सर्व से पार जो पूर्ण परमात्मा है, अन्य किसी और एक परमात्मा में लौ यानी अनन्य मन से लग्न लगाते हैं। हम ऊपरी दिखावा यानी भस्म लगाना, हाथ में डंडा रखना नहीं करते। मैं तो सर्व प्राणियों को एक पूर्ण परमात्मा यानी सत्पुरुष की संतान समझता हूँ। सर्व उसी शक्ति से चलायमान है। हमारी मुद्रा तो सच्चा नाम जाप गुरु से प्राप्त करके करना है तथा क्षमा करना हमारा बाणा यानी वेशभूषा है। मैं तो पूर्ण परमात्मा का उपासक हूँ तथा पूर्ण सतगुरु का भक्ति मार्ग इससे भिन्न है। अमृतवाणी राग आसा महिला 1 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 420। आसा महिला जिनी नामू विसारिया दूजे भरमी भुलाई, मूलू छोड़ी डाली लगे किया पाव ही छाई। साहिबू मेरा एकु है अवरु नहीं भाई, कृपा ते सुखो पाया साचे पर थाई। गुर की सेवा सो करे जिसु आपी कराए, नानक सिरु दे छूटिए दरगह पति पाए। उपरोक्त वाणी का भावार्थ है कि श्री नानक साहेब जी कह रहे हैं कि जो पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम भूलकर अन्य भगवानों के नामों के जाप में भ्रम रहे हैं, वे तो ऐसा कर रहे हैं कि मूल यानी पूर्ण परमात्मा को छोड़कर डालियों यानी तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी की सिंचाई यानी पूजा कर रहे हैं। उस साधना से कोई सुख नहीं हो सकता, अर्थात पौधा सूख जाएगा तो छाया में नहीं बैठ पाओगे। भावार्थ है कि शास्त्र विधि रहित साधना करने से व्यर्थ प्रयत्न है, कोई लाभ नहीं। इसी का प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में भी है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 185। उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मनमुखी यानी मनमानी साधना त्याग कर पूर्ण गुरुदेव को समर्पण करने से तथा सच्चे नाम के जाप से ही मोक्ष संभव है, नहीं तो मृत्यु के उपरांत नरक जाएगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 843-844। बिलावलू महिला मैं मन चाहू घना साची विगासी राम, मोही प्रेम पिरे प्रभु अविनाशी राम। अविक्तो हरि नाथु नाथ तिसे भावे सो थीये, कृपालु सदा दयालु दाता जिया अंदरी तू जिये। मैं आधारू तेरा तू खस्मु मेरा मैं ताणु तकिया तेरो, साची सूचा सदा नानक गुरस दी झगरू निबेरो। उपरोक्त अमृतवाणी में श्री नानक साहेब जी कह रहे हैं कि अविनाशी पूर्ण परमात्मा नाथों का भी नाथ है, अर्थात देवों का भी देव है, यानी सर्व प्रभुओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी तथा ब्रह्म व परब्रह्म पर भी नाथ है, अर्थात स्वामी है। मैं तो सच्चे नाम को हृदय में समा चुका हूँ। हे परमात्मा, सर्व प्राणियों का जीवन आधार भी आप ही हो। मैं आपके आश्रित हूँ, आप मेरे मालिक हो। आपने ही गुरु रूप में आकर सत्य भक्ति का निर्णायक ज्ञान देकर सर्व झगड़ा निपटा दिया, अर्थात सर्व शंका का समाधान कर दिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 721 राग तिलंग महिला 1 यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर कून करता, हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार, नानक बुगोयत जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक। उपरोक्त अमृतवाणी में स्पष्ट कर दिया कि हे हक्का कबीर यानी आप सतकबीर, कून करतार यानी शब्द शक्ति से रचना करने वाले शब्द स्वरूपी प्रभु अर्थात सर्व सृष्टि के रचनहार हो। आप ही बेब निर्विकार परवरदिगार यानी सर्व के पालन करता दयालु प्रभु हो। मैं आपके दासों का भी दास हूँ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 24 राग सीरी महिला 1 तेरा एक नाम तारे संसार, मैं ऐहा आस ऐहो आधार, नानक नीच कहे विचार धानक रूप रहा करतार। उपरोक्त अमृतवाणी में प्रमाण किया है कि जो काशी में धानक यानी जुलाहा है, यही करतार यानी कुल का सृजनहार है। अति आधीन होकर श्री नानक साहेब जी कह रहे हैं कि मैं सत कह रहा हूँ कि यह धानक अर्थात कबीर जुलाहा ही पूर्ण ब्रह्म यानी सत्पुरुष है। विशेष उपरोक्त प्रमाणों के सांकेतिक ज्ञान से प्रमाणित हुआ सृष्टि रचना कैसे हुई। पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए जो पूर्ण संत से नाम लेकर ही संभव है।
आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 186। अन्य संतों द्वारा सृष्टि रचना की दंत कथा। अन्य संतों द्वारा जो सृष्टि रचना का ज्ञान बताया है वह कैसा है, कृपया निम्न पढ़े। सृष्टि रचना के विषय में राधा स्वामी पंथ के संतों के व धन धन सतगुरु पंथ के संत के विचार। पवित्र पुस्तक जीवन चरित्र परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज, पृष्ठ नंबर 102-103 से सृष्टि की रचना। सावन कृपाल पब्लिकेशन, दिल्ली। पहले सतपुरुष निराकार था, फिर इजहार यानी आकार में आया तो ऊपर के 3 निर्मल मंडल यानी सतलोक, अलखलोक, अगम लोक बन गया तथा प्रकाश तथा मंडलों का नाद यानी धुनी बन गया। पवित्र पुस्तक सारवचन, नसर, प्रकाशक राधा स्वामी सत्संग सभा, दयालबाग, आगरा। सृष्टि की रचना, पृष्ठ 8। प्रथम धूंधुकार था, उसमें पुरुष सुन्न समाध में थे जब कुछ रचना नहीं हुई थी। फिर जब मौज हुई तब शब्द प्रकट हुआ और उससे सब रचना हुई। पहले सतलोक और फिर सतपुरुष की कला से 3 लोक और सब विस्तार हुआ। यह ज्ञान तो ऐसा है जैसे एक समय कोई बच्चा नौकरी लगने के लिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए गया। अधिकारी ने पूछा कि आपने महाभारत पढ़ा है? लड़के ने उत्तर दिया कि उंगलियों पर रट रखा है। अधिकारी ने प्रश्न किया कि 5 पांडवों के नाम बताओ। लड़के ने उत्तर दिया कि एक भीम था, एक उसका बड़ा भाई था, एक उससे छोटा था, एक और था तथा एक का नाम मैं भूल गया। उपरोक्त सृष्टि रचना का ज्ञान तो ऐसा है। सतपुरुष व सतलोक की महिमा बताने वाले व 5 नाम यानी ओंकार, ज्योति, निरंजन, निरंकार, सोहम, सत्य नाम देने वाले व 3 नाम यानी अकाल मूर्ति, सतपुरुष, शब्द स्वरूपी राम देने वाले संतों द्वारा रची पुस्तकों से कुछ निष्कर्ष। संतमत प्रकाश भाग 3 पृष्ठ 76 पर लिखा है कि सच्चखंड या सतनाम चौथा लोक है। यहाँ पर सतनाम को स्थान कहा है। फिर इस पवित्र पुस्तक के पृष्ठ नंबर 79 पर लिखा है कि एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम मन, तीसरा राम ब्रह्म, चौथा राम सतनाम, यह असली राम है। फिर पवित्र पुस्तक संतमत प्रकाश पहला भाग पृष्ठ नंबर 17 पर लिखा है कि वह सतलोक है, उसी को सतनाम कहा जाता है। पवित्र पुस्तक सार वचन नसर यानी वार्तिक पृष्ठ नंबर 3 पर लिखा है कि अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है कि जिसको संतों ने सतलोक और सच्चखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। पवित्र पुस्तक सार वचन नसर, आगरा से प्रकाशित पृष्ठ नंबर 4 पर भी उपरोक्त ज्यों का त्यों वर्णन है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 187। पवित्र पुस्तक सच्चखंड की सड़क पृष्ठ नंबर 226। संतों का देश सच्चखंड या सतलोक है, उसी को सतनाम, सत शब्द, सार शब्द कहा जाता है। विशेष उपरोक्त व्याख्या ऐसी लगी जैसे किसी ने जीवन में न तो शहर देखा, न कार देखी और न पेट्रोल देखा है, न ड्राइवर का ज्ञान हो कि ड्राइवर किसे कहते हैं, और वह व्यक्ति अन्य साथियों से कहे कि मैं शहर में जाता हूँ, कार में बैठकर आनंद मनाता हूँ। फिर साथियों ने पूछा कि कार कैसी है, पेट्रोल कैसा है और ड्राइवर कैसा है, शहर कैसा है। उस गुरुजी ने उत्तर दिया कि शहर कहो चाहे कार, एक ही बात है, शहर भी कार ही है, पेट्रोल भी कार को ही कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं, सड़क भी कार को ही कहते हैं। आओ विचार करें, सतपुरुष तो पूर्ण परमात्मा है, सतनाम वह 2 मंत्र का नाम है जिसमें एक ओम और दूसरा तत् सांकेतिक है, तथा इसके बाद सारनाम साधक को पूर्ण गुरु द्वारा दिया जाता है। यह सतनाम तथा सारनाम दोनों स्मरण करने के नाम हैं। सतलोक वह स्थान है जहाँ सतपुरुष रहता है। पुण्यात्माएं स्वयं निर्णय करें सत्य तथा असत्य का। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 188। शास्त्रों में परमात्मा। प्रश्न, संसार के शास्त्र तथा संत परमात्मा के विषय में क्या जानकारी देते हैं? उत्तर, विश्व के मुख्य शास्त्रों सदग्रंथों में परमात्मा को बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित किया है। पहले यह जानते हैं कि विश्व के मुख्य शास्त्र सदग्रंथ कौन से हैं। नंबर 1, वेद। वेद 2 प्रकार के हैं,
नंबर 1 सूक्ष्म वेद, नंबर 2 सामान्य वेद। नंबर 1 सूक्ष्म वेद, यह वह ज्ञान है जो परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर अपने मुख कमल से उच्चारण करके बोलता है। यह संपूर्ण ज्ञान युक्त है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 से 27, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 95 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3, यजुर्वेद अध्याय 9 मंत्र 1 तथा 32, यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25, अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7, सामवेद मंत्र संख्या 822। अन्य प्रमाण श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 4 मंत्र 32 में है। कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी सत्य पुरुष अपने मुख कमल से वाणी बोलकर तत्व ज्ञान विस्तार से कहता है। कारण परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में संपूर्ण ज्ञान ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन अर्थात कालपुरुष के अंतकरण में डाला था, फैक्स किया था। परमात्मा द्वारा किए निर्धारित समय पर यह ज्ञान स्वयं ही कालपुरुष के श्वासों द्वारा समुद्र में प्रकट हो गया। कालपुरुष ने इसमें से महत्वपूर्ण जानकारी निकाल दी। शेष अधूरा ज्ञान संसार में प्रवेश कर दिया। उसी को 4 भागों में 4 वेदों के रूप में जाना जाता है। नंबर 2 सामान्य वेद, यह वही आंशिक ज्ञान है जो ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन अर्थात काल ने अपने ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा जी को दिया था। यह अधूरा ज्ञान है। इसमें से मुख्य जानकारी निकाली गई है जो ब्रह्म अर्थात काल ने जानबूझकर निकाली थी। कारण यह था कि काल पुरुष को भय रहता है कि किसी को पूर्ण परमात्मा का ज्ञान न हो जाए। यदि प्राणियों को पूर्ण परमात्मा का ज्ञान हो गया तो सब इस काल के लोक को त्याग कर पूर्ण परमात्मा के लोक यानी सत्यलोक शाश्वत स्थान में चले जाएंगे, जहां जाने के पश्चात जन्म मृत्यु समाप्त हो जाता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 189। इसलिए ब्रह्म यानी काल पुरुष ने पूर्ण परमात्मा के परमपद की जानकारी नहीं बताई, वह नष्ट कर दी थी। उसकी पूर्ति करने के लिए पूर्ण परमात्मा स्वयं सशरीर प्रकट होकर संपूर्ण ज्ञान बताता है। अपनी प्राप्ति के वास्तविक मंत्र भी बताता है जो काल भगवान ने समाप्त करके शेष ज्ञान प्रदान कर रखा होता है। उसको ऋषिजन वेद कहते हैं। ऋषि व्यास जी ने इस वेद को लिखा तथा इसके 4 भाग बनाए। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद, नंबर 4 अथर्ववेद जो वर्तमान में प्रचलित हैं। इन्हीं 4 वेदों का सारांश काल पुरुष ने श्रीमद्भगवत गीता के रूप में श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके महाभारत के युद्ध से पूर्व बोला था। वह भी बाद में महर्षि व्यास जी ने कागज पर लिखा, जो आज अपने को उपलब्ध हैं। सदग्रंथों में बाइबल का नाम भी है। बाइबल यह 3 पुस्तकों का संग्रह है। नंबर 1 तौरेत, नंबर 2 जबूर, नंबर 3 इंजिल। बाइबल में सर्वप्रथम सृष्टि की उत्पत्ति की जानकारी है, जिसमें लिखा है कि परमात्मा ने सर्वप्रथम सृष्टि की रचना की। पृथ्वी, सूर्य, दिन रात, पशु पक्षी, मनुष्य यानी नर नारी की रचना परमात्मा ने 6 दिन में की तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। सृष्टि रचना अध्याय 1 के श्लोक 26, 27 से 28 में यह भी स्पष्ट किया है कि परमात्मा ने मानव को अपने स्वरूप जैसा उत्पन्न किया। इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा भी मनुष्य जैसा यानी निराकार है। मांस खाना बाइबल में निषेध। इसी उत्पत्ति ग्रंथ में बाइबल में लिखा है कि श्लोक 27 से 28 में मनुष्यों के खाने के लिए बीजदार पौधे यानी गेहूं, चने, बाजरा आदि आदि तथा फलदार वृक्ष दिए हैं, यह तुम्हारा भोजन है। पशु पक्षियों के खाने के लिए घास, पत्तेदार झाड़ियां दी हैं। इसके पश्चात परमात्मा तो अपने निजधाम यानी सत्यलोक में तख्त पर जा बैठा। बाइबल में आगे जो ज्ञान है वह काल भगवान का तथा इसके पुत्रों का दिया हुआ है। यदि बाइबल ग्रंथ में आगे चलकर मांस खाने के लिए लिखा है तो वह पूर्ण परमात्मा का आदेश नहीं है, वह किसी अधूरे प्रभु का है। पूर्ण परमात्मा यानी कंप्लीट गॉड के आदेश की अवहेलना हो जाने से पाप का भागी बनता है। कुरान शरीफ यानी मजीद
बाइबल के पश्चात सदग्रंथों में कुरान शरीफ का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। कुरान का ज्ञान दाता भी वही है जिसने बाइबल का ज्ञान दिया है तथा चारों वेदों और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया है। इसलिए उसने उन पहलुओं को बाइबल में तथा कुरान में नहीं दोहराया जिन पहलुओं का ज्ञान चारों वेदों तथा श्रीमद् भगवत गीता में दिया है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 190। उपनिषद ये संख्या में 11 माने जाते हैं। उपनिषद का ज्ञान किसी ऋषि का अपना अनुभव है। यदि वह अनुभव वेदों व गीता से नहीं मिलता तो वह व्यर्थ है, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए उपनिषदों को छोड़कर वेदों व गीता के ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उपनिषदों का अधिकतर ज्ञान वेदों व गीता के ज्ञान के विपरीत है। इसी प्रकार बाइबल तथा कुरान के ज्ञान को समझें कि जो ज्ञान वेदों तथा गीता से मेल नहीं करता उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। पुराण ये संख्या में 18 माने गए हैं। वैसे यह पुराणों का ज्ञान एक ही बोध माना गया है। यह ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों दक्ष आदि ऋषियों को दिया था। राजा दक्ष जी, मनु जी तथा पाराशर आदि ऋषियों ने इसका आगे प्रचार करते समय अपना अनुभव भी मिला दिया। इस प्रकार 18 भागों में पुराण का ज्ञान माना गया है। 18 पुराणों के ज्ञान का जो अंश वेदों तथा गीता से मेल नहीं खाता तो वह त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार अन्य कोई भी पुस्तक वेदों व गीता के ज्ञान से विपरीत ज्ञान युक्त है, उसे भी त्याग देना उचित है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता अर्जुन को कह रहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर जो गीता ज्ञान दाता से भिन्न है की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम यानी सत्यलोक को प्राप्त हो जाएगा। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा है कि जो ज्ञान सूक्ष्म वेद स्वयं परमात्मा अपने मुख कमल से बोलकर बताता है वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कही जाती है। उसी को तत्व ज्ञान भी कहते हैं, जिसमें परमात्मा ने पूर्ण मोक्ष मार्ग का ज्ञान दिया है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करके प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। कहा है कि जो संत संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग को जानता है वह वेदवित अर्थात वेदों के तात्पर्य को जानता है, वह तत्वदर्शी संत है। सूक्ष्म वेद अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में बताया है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, शर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। इसी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को तत्व ज्ञान भी कहते हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के पश्चात साधक कभी लौटकर फिर से संसार में नहीं आता, अर्थात उसका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 191। उसी परमात्मा ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करो। गीता ज्ञान दाता अपनी साधना से श्रेष्ठ उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति को मानता है। उसी से परमेश्वर का वह परम पद प्राप्त होता है, जिसे प्राप्त करने के पश्चात जीव का जन्म मृत्यु का चक्कर सदा के लिए समाप्त हो जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी यह सिख धर्म का ग्रंथ माना जाता है। वास्तव में यह कई महात्माओं की अमृत वाणी का संग्रह है, जिसमें श्री नानक देव जी की वाणी अर्थात महिला पहला की वाणी तत्व ज्ञान अर्थात सूक्ष्म वेद से मेल खाती है, क्योंकि श्री नानक जी को परमात्मा मिले थे जिस समय श्री नानक देव साहेब जी सुल्तानपुर शहर में नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी करते थे। सुल्तानपुर शहर से आधा किलोमीटर दूर बेई नदी बहती है। श्री नानक जी प्रतिदिन उस दरिया में स्नान करने जाया करते थे। एक दिन परमात्मा जिंदा बाबा की वेशभूषा में बेई नदी पर प्रकट हुए। वहाँ श्री नानक देव जी से ज्ञान चर्चा हुई। उसके पश्चात श्री नानक जी ने दरिया में डुबकी लगाई, लेकिन बाहर नहीं आए। वहाँ उपस्थित व्यक्तियों ने मान लिया कि नानक जी दरिया में डूब गए हैं।
शहर के लोगों ने दरिया में जाल डालकर भी खोजा, परंतु निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि श्री नानक देव जी तो जिंदा बाबा के रूप में प्रकट परमात्मा के साथ सच्चखंड यानी सत्यलोक में चले गए थे। 3 दिन के पश्चात श्री नानक देव जी वापस पृथ्वी पर आए। उसी बेई नदी के उसी किनारे पर खड़े हो गए जहां से अंतर्ध्यान हुए थे। श्री नानक जी को जीवित देखकर सुल्तानपुर के निवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं था। श्री नानक जी की बहन नानकी भी सुल्तानपुर शहर में विवाही थी। अपनी बहन के पास श्री नानक जी रहा करते थे। अपने भाई की मौत के गम से दुखी बहन नानकी को बड़ा आश्चर्य हुआ और गम खुशी में बदल गया। श्री नानक देव को परमात्मा मिले, सच्चा ज्ञान मिला, सच्चा नाम यानी सत्य नाम मिला। पुस्तक भाई बाले वाली जन्म साखी गुरु नानक देव जी में तथा प्राण संगली हिंदी लिपि वाली में, जिसके संपादक संत संपूर्ण सिंह हैं। इन दोनों पुस्तकों में प्रमाण है कि श्री गुरु नानक देव जी ने स्वयं मर्दाना को बताया कि मुझे परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में बेई नदी पर मिले। जब मैं स्नान करने के लिए गया, मैं 3 दिन तक उन्हीं के साथ रहा था। वह बाबा जिंदा मेरा सतगुरु भी है तथा वह सर्व सृष्टि का रचनहार भी है, इसलिए वही बाबा कहलाने का अधिकारी है। अन्य को बाबा नहीं कहा जाना चाहिए, उसका नाम कबीर है। कायम दायका कुदरती सब पीरन सिर पीर आलम बड़ा कबीर। इसलिए श्री नानक जी की वाणी यानी महिला एक है, वह सूक्ष्म वेद से मेल खाती है, यह सही है। अन्य संतों की वाणी इतनी सटीक नहीं है। कारण यह है कि श्री नानक देव जी को परमात्मा कबीर जी मिले थे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 192। प्रमाण श्री गुरु ग्रंथ साहिब में पृष्ठ 24 पर लिखी वाणी। 1 सुआन 2 सुआनी नाल भल के भौंक ही सदा बियाल, कुड़ छुरा मुठा मुर्दार धानक रूप रहा करता। तेरा एक नाम तारे संसार में ऐहो आश ऐहो आधार, धानक रूप रहा करता। फाही सुरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भार, धानक रूप रहा करता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पृष्ठ 731 पर निम्न वाणी है। नीच जाति परदेशी मेरा, क्षण आवे क्षण जावे, जाकी संगत नानक रहंदा, क्यों कर मुंडा पावे। पृष्ठ 721 पर निम्न वाणी लिखी है। यक अर्ज गुफ्तम पेश तोदर, कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेब परवरदिगार। यह उपरोक्त अमृतवाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की है, जिससे सिद्ध हुआ कि श्री नानक जी को परमात्मा मिले थे। वह कबीर करतार है जो काशी में धानक रूप में लीला करने आए थे। संत गरीब दास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा को भी इसी प्रकार जिंदा बाबा के रूप में कबीर परमात्मा मिले थे। उसी प्रकार सच्चखंड यानी सत्यलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। संत गरीब दास जी ने कहा है, गरीब हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है, कुल के सिरजनहार। संत दादू दास जी महाराज को भी परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में मिले थे। श्री दादू जी 7 वर्ष की आयु के थे। गांव से बाहर बच्चों में खेल रहे थे। परमात्मा उन्हें भी बाबा जिंदा के रूप में मिले थे, सत्यलोक लेकर गए थे। दादू जी भी 3 दिन तक अचेत रहे, फिर सचेत हुए तो परमात्मा कबीर जी की महिमा बताने लगे। जिन मों को निज नाम यानी वास्तविक नाम दिया, सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। दादू नाम कबीर की, जय कोई लेवे ओट, उनको कभू लागे नहीं, काल बजर की चोट। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 193। संत गरीब दास जी ने कहा है, दादू को सतगुरु मिले, देई पान की पीख, बूढ़ा बाबा जिसे कहे, यह दादू की नहीं सीख। पहली चोट दादू को मिले पुरुष कबीर, टक्कर मारी जद मिले, फिर सांभर के तीर। संत धर्मदास जी बांधवगढ़ वाले को मिले। जिस समय भ्रमण करते हुए तीर्थों की यात्रा करते हुए धर्मदास जी मथुरा में पहुँचे तो वह परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। धर्मदास जी को भी परमात्मा सत्यलोक लेकर गए थे। 3 दिन रात तक धर्मदास जी भी श्री नानक देव जी की तरह परमात्मा के साथ आकाशमंडल में यानी सत्यलोक में रहे। धर्मदास जी का शरीर अचेत रहा।
तीसरे दिन होश में आए तो बताया कि मैं सत्यलोक में परमात्मा के साथ गया था। वे परमात्मा काशी शहर में लीला करने आए हैं, उनको मिलूंगा। धर्मदास बनारस काशी में गए। वहां जुलाहे के रूप में परमात्मा को कार्य करते देखकर आश्चर्यचकित रह गए। चरणों में गिर गए तथा यथार्थ भक्ति मार्ग प्राप्त करके कल्याण कराया। अधिक जानकारी पढ़े इसी पुस्तक के पृष्ठ 57 पर। किस किस को मिला परमात्मा? हजरत मोहम्मद जी को भी परमात्मा मक्का यानी काबा में जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे तथा उनको अपने लोक में ले गए, जो एक ब्रह्मांड में राजदूत भवन रूप में बना है। परमात्मा ने हजरत मोहम्मद जी को समझाया तथा अपना ज्ञान सुनाया, परंतु हजरत मोहम्मद जी ने परमात्मा के ज्ञान को नहीं स्वीकारा और न सत्यलोक में रहने की इच्छा व्यक्त की। इसलिए हजरत मोहम्मद को वापस शरीर में भेज दिया। उस समय हजरत मोहम्मद जी के कई हजार मुसलमान अनुयायी बन चुके थे। उनकी महिमा संसार में पूरी गति से फैल रही थी और कुरान के ज्ञान को सर्वोत्तम मान रहे थे। संत गरीब दास जी ने बताया है कि कबीर परमेश्वर जी मोहम्मद साहेब जी को ऊपर लोक में ले गए, परंतु वहां नहीं रहा। गरीब दास जी ने कहा है कि कबीर परमेश्वर जी ने बताया है, हम मोहम्मद को वहां ले गयो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहियो। उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बिरज एक कलमा ल्याया, रोजा बंद निमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम। शब्द फेर जिवाई, जीव राख्या मास नहीं भख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। मारी गऊ ले शब्द तलवार, जीवत हुई नहीं अल्लाह से करी पुकार। तब हमो यानी मुझको मोहम्मद ने याद किया रे, शब्द स्वरूप हम बेग गया रे। मुई गऊ हमने तुरंत जीवाई, तब मोहम्मद के निश्चय आई। तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, मोमिन मोहम्मद का गया अंदेशा। कहा मोहम्मद सुन जिंदा साहेब, तुम अल्लाह कबीर और सब नायब। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 194। इसी का प्रमाण कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में भी है। कुरान शरीफ के ज्ञान दाता को हजरत मोहम्मद तथा मुसलमान धर्म के सर्व श्रद्धालु अपना खुदा मानते हैं, उसी को पूर्ण परमात्मा भी मानते हैं। इन 52 से 59 आयतों में कुरान ज्ञान दाता ने कहा है कि हे पैगंबर हजरत मोहम्मद, जो कुरान की आयतों में मैंने तुझे जो ज्ञान दिया है, तुम उस पर अडिग रहना। अल्लाह कबीर है और ये काफिर उस अल्लाह पर विश्वास नहीं करते। तुम इनकी बातों में न आना, इनके साथ संघर्ष करना, झगड़ा नहीं करना। हे पैगंबर, यह कबीर नामक परमात्मा है जिसने किसी को बेटा, बहू, सास, ससुर व नाती बनाया है। तुम उस जिंदा पर भरोसा रखना जो तुझे काबा में मिला था। वह वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। वह अपने बंदों यानी भक्तों के गुनाहों यानी पापों को क्षमा कर देता है। वह कबीर अल्लाह है। यह कबीर अल्लाह वही है जिसका वर्णन बाइबल ग्रंथ में उत्पत्ति ग्रंथ में आता है कि उस परमात्मा ने 6 दिन में आसमान और धरती तथा इसके बीच के सर्व नक्षत्र बनाए हैं, अर्थात सर्व सृष्टि की रचना की और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर अर्थात तत्वदर्शी संत से पूछो। हजरत मोहम्मद जी मांस नहीं खाते थे। संत गरीब दास महाराज गांव छुड़ानी जिला झज्जर ने अपनी अमृतवाणी में भी स्पष्ट किया है कि हजरत मोहम्मद तथा 1,80,000 अनुयायी मुसलमान थे। उन्होंने मांस नहीं खाया तथा गाय को बिस्मल यानी हत्या नहीं किया। गरीब नबी मोहम्मद नमस्कार है। राम रसूल कहाया 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करत चलाया। अर्श कुर्स पर अल्लाह तख्त है। खालिक बिन नहीं खाली वे पैगंबर पाक पुरुष थे, साहेब के अब्दाली। भावार्थ गरीब दास जी ने बताया है कि नबी मोहम्मद को मैं प्रणाम करता हूँ। वे तो परमात्मा के रसूल यानी संदेशवाहक थे। उनके 1,80,000 मुसलमान अनुयायी हुए हैं। मैं यानी गरीब दास जी कसम खाता हूँ कि उन्होंने यानी 1,80,000 अनुयायी ने तथा हजरत मोहम्मद जी ने कभी किसी जीव पर करद यानी छुरा नहीं चलाया, अर्थात कभी भी जीव हिंसा नहीं की और मांस नहीं खाया। परमात्मा आसमान के अंतिम छोर सर्व ब्रह्मांडों के ऊपर के स्थान पर विराजमान है, परंतु उसकी नजरों से कोई भी जीव छिपा नहीं है। वह सर्व जीवों को देखता है। आप सुन रहे हैं
जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 195। वे पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद तथा अन्य पवित्र आत्माएं थे। वे परमात्मा के कृपा पात्र थे। संत जम्भेश्वर महाराज जी के विचार। इसी बात की गवाही संत जम्भेश्वर जी महाराज बिश्नोई धर्म के प्रवर्तक ने दी है। शब्द संख्या 12 में महमद न कर काजी, महमद का तो विषम विचारू, महमद हाथ करद न होती, लोहे घड़ी न सारू, महमद साथ पैबंद सीधा 1,80,000, महमद मरद हलाली होता, तुम ही भय मुर्दारू। भावार्थ, संत जम्भेश्वर जी ने बताया है कि हे काजी, आप उस पवित्र आत्मा मोहम्मद जी का नाम लेकर जो गाय या अन्य जीवों को मारते हो, उस महापुरुष को बदनाम करते हो। हजरत मोहम्मद जी का विचार बहुत कठिन था। आप उनके बताए मार्ग से भटक गए हैं। मोहम्मद जी के हाथ में करद यानी जीव काटने का छुरा नहीं था, जो लोहे का आहरण पर घन कूट कर तैयार होता है। हजरत मोहम्मद के साथ 1,80,000 पवित्रात्माएं मुसलमान अनुयायी थे। वे सीधे साधे यानी नेक पैगंबर थे। हजरत मोहम्मद तो शूरवीर हलाल की कमाई करके खाने वाले थे। तुम ही मुर्दारू यानी जीव हिंसा करने वाले हो। आप उस महापुरुष के अनुसार अपना जीवन निष्पाप बनाओ, जीव हिंसा मत करो। संत जम्भेश्वर को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में समराथल में मिले थे। जैसा कि वेदों में प्रमाण है कि परमात्मा सत्यलोक में रहता है, वहाँ से गति करके पृथ्वी पर प्रकट होता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको आध्यात्मिक यथार्थ ज्ञान देता है, कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर विचरता है, जिस कारण से प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि होता है। वह कवि की उपाधि प्राप्त करता है। परमात्मा गुप्त भक्ति के मंत्र को उद्घृत करता है, जो वेदों व कतेबों आदि पोथियों में नहीं होता। कृपया इन मंत्रों का अनुवाद देखें फोटोकॉपियों में इसी पुस्तक के पृष्ठ 104 पर। प्रमाण: ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 से 27, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 95 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 196। जैसा कि पूर्व में लिख दिया है कि हजरत मोहम्मद जी तथा अन्य कई महात्माओं को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिला था, उसी प्रकार महात्मा जम्भेश्वर जी महाराज को समराथल में जिंदा संत के रूप में परमात्मा मिले थे। प्रमाण: श्री जम्भेश्वर जी की वाणी शब्द संख्या 50 के कुछ अंश। दिल आप खुदाए बंद जाग्यो, सब दिल जाग्यो सोई, जो जिंदो हज काबे जाग्यो, थल सिर जाग्यो सोई। नाम विष्णु के मुस्कल घाते, ते काफर सैतानी, हिंदू हो का तीर्थ नहावे, पिंड भरावे, ते पण रहा इवानी। तुरक होए हज काम्बो धोके, भूला मुसलमानी, के पुरुष अवर जागैला, थल जाग्यो निजवाणी। भावार्थ: श्री जम्भेश्वर महाराज जी ने बताया है कि जो परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में हजरत मोहम्मद जी को काबा यानी मक्का में उस समय मिला था, जिस समय मोहम्मद जी हज के लिए मक्का में गए थे और उनको जगाया था कि मंदिर, मक्का आदि तीर्थ स्थानों पर चक्कर लगाने से परमात्मा नहीं मिलता, परमात्मा प्राप्ति के लिए मंत्र जाप की आवश्यकता है। श्री जम्भेश्वर जी महाराज ने फिर बताया है कि वही परमात्मा थल सिर समराथल स्थान राजस्थान प्रांत में आया और मुझे जगाया। न जाने कितने व्यक्ति और जागेंगे जैसे मेरा समराथल प्रसिद्ध है। यह मेरी निजवाणी यानी विशेष वचन है। मैंने अपनी अनुभव की खास यानी निज यथार्थ वाणी बोलकर समराथल के व्यक्तियों में परमात्मा भक्ति की जागृति लाई है। सत्य से दूर होकर मुसलमान अभी भी काबे में हज करने जाते हैं, वहाँ धोख लगाते हैं, पत्थर को सिजदा करते हैं, जो व्यर्थ है। इसी प्रकार हिंदू भी तीर्थ पर जाते हैं, भूतों की पूजा करते हैं, पिंड भराते हैं, यह व्यर्थ साधना है। संत श्री जम्भेश्वर जी महाराज ने 29 नियम बनाकर स्वच्छ साधक समाज तैयार किया था, जो 29-20-9 यानी 29 नियमों का पालन करते थे तथा श्री जम्भेश्वर जी के द्वारा बताए नाम का जाप करते थे। वे बिश्नोई 29 नियमों का पालन करने वाले कहलाते थे। वर्तमान में बिश्नोई शायद ही कोई होगा।
क्योंकि समय तथा परिस्थिति बदलती रहती हैं। उसी अनुसार मानव का व्यवहार, आचार विचार बदल जाता है। इसका मुख्य कारण संत का अभाव होता है। श्री जम्भेश्वर जी महाराज के स्वर्ग धाम जाने के पश्चात उनके जैसा सिद्धि, शक्ति व भक्ति वाला महापुरुष नहीं रहा, जिस कारण से मर्यादा पालन नहीं हो पा रही। वर्तमान में बिश्नोई धर्म के अनुयायी केवल तीर्थ भ्रमण को ही अधिक महत्व देते हैं तथा उन तीर्थ मुकामों पर ही हवन आदि करके अपने को धन्य मानते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 197। तीर्थ उस स्थान को कहते हैं जहां किसी संत ने अपने जीवन काल में साधना की हो तथा कुछ करिश्मे दिखाए हो, तथा जन्म स्थान व निर्वाण स्थान भी तीर्थ स्थान व यादगार कहे जाते हैं। मुकाम धाम ये यादगार हैं। इनका होना भी अनिवार्य है, क्योंकि जिसकी घटना स्थली है उसकी याद बनी रहती है तथा सत्यता की प्रतीक वे घटना स्थली होती हैं। परंतु साधना भक्ति बिना जीवन की सार्थकता नहीं है। पूर्ण गुरु की खोज करके उसके बताए मार्ग पर चलकर जीवन सफल बनाएं, क्योंकि प्रत्येक महापुरुष ने गुरु बनाया है। गुरु भी वक्त गुरु हो जो अपने मुख कमल से भक्ति विधि बताए। कुछ समय बीत जाने पर प्रत्येक धर्म में भक्ति विधि बदल दी जाती है, वह हानिकारक होती है। उदाहरण के लिए संत श्री जम्भेश्वर जी महाराज के 120 शब्द हैं जो उनके श्री मुख कमल से उच्चारित अमृतवाणी हैं। वर्तमान में प्रत्येक शब्द के प्रारंभ में ओम अक्षर लगा दिया, जो गलत है तथा संत जी का अपमान है। यदि ओम शब्द बिना ये शब्द वाणी सार्थक नहीं होती तो श्री जम्भेश्वर जी ही लगाते। जैसे कंपनी मोटरसाइकिल का पिस्टन बनाती है, वह पूर्ण रूप से सही होता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी समझ से उस पिस्टन के साथ कोई नट वेल्ड करके चतुरता दिखाए तो कितना ठीक है, व्यर्थ। इसी प्रकार संत जम्भेश्वर जी की वाणी के साथ ओम लगाकर पढ़ना भी लाभ के स्थान पर हानि करता है। इसी प्रकार एक गायत्री मंत्र बना रखा है जिसे हिंदू धर्म के व्यक्ति श्रद्धा से जाप करते हैं। मंत्र इस प्रकार बिगाड़ा है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वास्तव में यह यजुर्वेद अध्याय 36 का मंत्र 3 है। इसके पहले ओम अक्षर नहीं है। वेद वाणी भगवान द्वारा दी गई है, इसके आगे ओम अक्षर लगाना भगवान का अपमान करना है। पिस्टन को नट वेल्ड करना मात्र है जो व्यर्थ है। संत श्री जम्भेश्वर जी ने शब्द संख्या 69 में कहा है कि वेदों तथा पुराणों में वह यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं है। इनको ठीक से न समझकर भूतों की पूजा शुरू कर दी है। उस अपरंपार परमात्मा को क्यों नहीं जपते जो संसार रूपी वृक्ष की मूल यानी जड़ है। मूल की पूजा न करके डाल व पात की पूजा व्यर्थ है, जिससे जम व काल से नहीं बच सकता। जम यानी जन्म, काल यानी मौत, अर्थात जन्म मरण समाप्त नहीं हो सकता। किसी भले पुरुष ने ही तंत्र अर्थात तत्व ज्ञान को पूछा है। उसी ने जीवन की विधि जान ली, जिस कारण से जीवित तो लाहो यानी लाभ होता है तथा मृत्यु उपरांत भी हानि नहीं होती, वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 198, शब्द नंबर 72 की कुछ वाणी। वेद कुरान कुमाया जालू भूला जीव कु जानी, केवल ज्ञानी थल सिर आयो परगट खेल पसारी, कोड़ 33 पोह रचावन हारी जू छक आई सारी। शब्द नंबर 72 में श्री जम्भेश्वर जी ने कहा है कि तत्व ज्ञान बताने वाला समराथल में आया। वह केवल ज्ञानी अर्थात पूर्ण ज्ञान जानने वाला तथा सर्व सृष्टि का रचने वाला है। उसी के तत्व ज्ञान से पूर्ण तृप्ति हुई है, यह पूर्ण गुरु है। शब्द संख्या 69 की कुछ वाणी। सो अपरंपार काय न जंपो तत्खिण लहो इमानो, भल मूल सींचो रे प्राणी ज्यों तरवर मेलत डालू, जया मूल न सींचो तो जामन मरण बिगोवो, अंहनिश करनी थीर न रहीबा न बंचो जमकालू, कोई कोई भल मूल सिंची लो भल तंत बुझी लो जा जीवन की विधि जानी, जीव तड़ा कछु लाहो होसी मुवा न आवत हानि। श्री जम्भेश्वर जी के गुरु कौन थे? श्री जम्भेश्वर जी को पूर्ण परमात्मा सर्व का रचनहार जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। उन्हीं को अपना गुरु माना है। संत श्री जम्भेश्वर जी के गुरु थे। प्रमाण शब्द नंबर 90 के अंत की वाणी। जहाँ जहाँ पवन आसन, पानी आसन, चंद आसन,
सूर्य यानी सूर्य, आसन गुरु आसन सम्मराथले, कहे सतगुरु भूल मत जाइयो पड़ोला अभय दोजखे। शब्द नंबर 91 की कुछ वाणी। छंदे मंदे बालक बुद्धे, कूड़े कपटे रिध न सिद्धे, मेरे गुरु जो दीन ही शिक्षा सर्व आलिगण फोरी दीक्षा। सत सत भाखत गुरु रायो जरा मरण भो भागू। शब्द नंबर 92 की कुछ वाणी। पढ़ वेद कुरान कुमाया जालो दंत कथा जुग छायो, सिद्ध साधक को एक मतो, जिन जीवत मुक्त दृढ़ायो। जुगा जुगा का जोगी आयो, सतगुरु सिद्ध बताओ, सहज स्नानी केवल ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी सुकृत अहल्यो न जाई। उपरोक्त अमृत वाणियों का भावार्थ। शब्द नंबर 90 की वाणियों में श्री संत जम्भेश्वर जी महाराज जी ने बताया है कि जैसे पवन का आसन यानी स्थान यानी डेरा यानी आश्रम है, वायु कुछ किलोमीटर ऊपर तक है, उसका भी स्थान है, भले ही वह अपने स्थान यानी आसन में इधर उधर चलती रहती है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 199। इसी प्रकार पानी यानी जल का भी स्थान है, चांद तथा सूर्य का भी स्थान है। उसी प्रकार सतगुरु मिलने के पश्चात मैंने समराथल में अपना आसन यानी स्थान स्थापित किया है। मेरे गुरु जी ने कहा है कि परमात्मा को मत भूलना अन्यथा दोजख अर्थात नरक में गिरोगे। इसलिए संत जम्भेश्वर जी मानव मात्र को सतर्क करते हैं कि गुरु बनाओ और परमात्मा की भक्ति करो। पुष्टि जैसे संत जम्भेश्वर जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे, उसी प्रकार संत गरीब दास जी महाराज जी को गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा में मिले थे। उन्होंने भी अपनी अमृत वाणी में कहा है कि गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या है, जिंदा जगदीश सुन्न विदेशी मिल गया, छत्र मुकुट है शीश। गरीब जिंदा जोगी जगत गुरु, मालिक मुर्शिद पीर, दोहो दीन झगड़ा मंड्या, पाया नहीं शरीर। गुरु ज्ञान अमान अडोल अबोल है, सतगुरु शब्द सेरी पिछानी, दास गरीब कबीर सतगुरु मिल्या, आन अस्थान रोप्या छुड़ानी। इसी प्रकार संत जम्भेश्वर जी ने शब्द संख्या 91 की अमृतवाणियों में कहा है कि मेरे गुरु जी का ज्ञान कूड़े यानी झूठा, कपटे यानी कपटयुक्त और बालक बुद्धि अर्थात अधूरा ज्ञान व मंदा ज्ञान व रिद्धि सिद्धि का नहीं है, यह तो पूर्ण मोक्ष मार्ग है। मेरे गुरु जी ने सर्व सत्य ज्ञान की शिक्षा दी है, वही दीक्षा रूप में मैंने आगे बताया है, जिससे जरा यानी वृद्ध अवस्था में होने वाला कष्ट मरण यानी मृत्यु का भय समाप्त हो गया। पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में भी यह प्रमाण है। कहा कि जो साधक तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं, वे जरा मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वे तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं, सर्व कर्मों से भी परिचित होते हैं। शब्द नंबर 92 की अमृतवाणियों का भावार्थ। संत जम्भेश्वर जी ने कहा है कि वेद तथा कुरान को ठीक से न समझकर अपनी दंत कथाएं मानव समाज को सुनाते हैं। सिद्ध और साधक का एक ही मत होता है, वे जीवित ही मृतक होकर संसार में रहते हैं, संसार को आसार जानते हैं। परमात्मा प्रत्येक युग में प्रकट होकर यथार्थ भक्ति ज्ञान प्रदान करता है, वह सतगुरु होता है, वह पूर्ण सिद्ध अर्थात समर्थ होता है। वह सतगुरु व संत रूप में प्रकट परमात्मा ही केवल ज्ञानी अर्थात अकेला सत्य ज्ञान जानने वाला होता है। उस सतगुरु से जो दीक्षा लेता है, उस ब्रह्म ज्ञानी अर्थात सत्य साधक की साधना अहल्यो अर्थात भक्ति व्यर्थ नहीं जाती, वह पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 200। विश्लेषण बिश्नोई धर्म के अनुवाद करता शब्द नंबर 50 की अमृतवाणी। इस पंक्ति का भावार्थ कैसे करते हैं। दिल दिल आप खुदाबंद जाग्यो, सब दिल जाग्यो सोई, जो जिंदो हज काबे जाग्यो, थल सिर जाग्यो सोई। गलत भावार्थ करते हैं कि जो परमात्मा मोहम्मद जी को काबे में मिला था, वही श्री संत जम्भेश्वर जी ही समराथल में आए थे। यदि ऐसा अर्थ होता तो संत जम्भेश्वर जी का जन्म तो पवित्र गांव पीपासर में हुआ था, वे तो वहां पहले ही आ चुके थे। समराथल में तो बाद में गए हैं, फिर लालासर में निर्वाण हुआ है। वास्तविक अर्थ पूर्व में लिख दिया है, वह ही सही है। फिर भी जिन महान आत्माओं को परमात्मा मिले हैं, वे पूर्ण संत होते हैं, परंतु सत्य भक्ति अधिकारी के बिना तथा समय बिना नहीं बताते। संत जम्भेश्वर जी स्वयं जो नाम जाप करते थे,
वह बिश्नोई धर्म में की जाने वाली आरती संख्या 8 में प्रथम पंक्ति में लिखा है, जो इस प्रकार है। आरती 8। ओम शब्द सोहंग ध्यावे, प्रभु शब्द सोहंग ध्यावे। परंतु इस मंत्र का जाप कैसे करना है, यह गुरु बिन ज्ञान नहीं होता। श्री संत जम्भेश्वर जी स्वयं उपरोक्त मंत्र जाप करते थे। अन्य को कहते थे, विष्णु विष्णु भण रे प्राणी, अर्थात विष्णु विष्णु जाप किया करो। कारण यह था कि जब तक अधिकारी शिष्य न हो तब तक यह मंत्र नहीं दिया जाता। दूसरी विशेष बात यह है कि परमात्मा जिस भी संत महात्मा को मिले हैं, उनको इस मंत्र को गुप्त रखने के लिए कहा था, जब तक कलयुग 5505 वर्ष न बीत जाए। सन 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका है। अब यह मंत्र दिया जाना है। इस मंत्र को देने वाला भी पूर्ण संत चाहिए। इसी प्रकार श्री नानक देव जी स्वयं तो वही नाम जाप करते थे जो बिश्नोई धर्म की आरती संख्या 8 की प्रथम पंक्ति में है, परंतु अन्य सिखों को कहते थे कि वाहे गुरु जपो। कारण यही रहा है, इस मंत्र को कलयुग 5505 वर्ष बीतने तक गुप्त रखना था। अब इस मंत्र का जाप घर घर में होगा। इस 2 अक्षर के मंत्र को सतनाम भी कहा जाता है। यही 2 अक्षर का नाम संत घीसा दास जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश प्रांत को जिंदा रूप में प्रकट होकर परमात्मा ने बताया था। उन्होंने अपनी वाणी में कहा है कि ओहंग सोहंग जपले भाई, राम नाम की यही कमाई। संत गरीब दास जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले को भी परमात्मा जिंदा महात्मा के वेश में जंगल में मिले थे। उनको भी यह मंत्र जाप करने को दिया था जो संत गरीब दास जी की अमृत वाणी में लिखा है, राम नाम जप कर स्थिर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। परंतु गरीब दास जी ने अन्य को यह मंत्र जाप करने को नहीं दिया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 201। केवल एक संत को दिया, उसको सख्त हिदायत दी गई कि तुम भी केवल एक अपने विश्वास पात्र शिष्य को देना। इसी प्रकार वह आगे एक शिष्य को दे। इसी परंपरा के चलते यह मंत्र केवल मेरे पूज्य गुरुदेव संत रामदेवानंद जी महाराज तक आया। फिर उन्होंने मुझे दिया तथा आगे नाम देने का आदेश 1994 में दिया। 1997 में परमात्मा भी मुझे यानी संत रामपाल दास को मिले यह नाम तथा सार नाम देने की आज्ञा दी। वर्तमान समय मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम समय है। प्रश्न था कि सद्ग्रंथों में परमात्मा को कैसा बताया है। उत्तर, अभी तक सद्ग्रंथों तथा परमात्मा प्राप्त कुछ महापुरुषों की संक्षिप्त जानकारी लिखी है। परमात्मा साकार है, निराकार है, यह निष्कर्ष है सर्व सद्ग्रंथों तथा परमात्मा प्राप्त संतों का। जितने भी संत महात्मा हुए हैं, जिनको परमात्मा मिले हैं, उन्होंने कोई धर्म विशेष की स्थापना नहीं की। हाँ, उन्होंने धार्मिकता को उभारा है तथा यथार्थ भक्ति को उजागर करने की कोशिश की है, परंतु समय बीत जाने पर वह एक धर्म अर्थात समुदाय का रूप ले लेता है। जैसे सिख धर्म बना, वैसे ही बिश्नोई धर्म बन गया। पहले ये सब हिंदू धर्म को मानने वाले थे, परंतु हिंदू धर्म में सत्य साधना नहीं रही थी, तो परमात्मा से प्राप्त यथार्थ ज्ञान के आधार से इन महात्माओं ने भक्ति तथा धार्मिकता को जनता को बताया, जिससे अनुयायियों को लाभ होने लगा। वे उस मार्ग से जुड़ने लगे। इस प्रकार कई 100 वर्ष बीत गए। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी तथा बिश्नोई धर्म के संस्थापक श्री संत जम्भेश्वर जी समकालीन थे। वर्तमान में दोनों ही धर्मों में वह भक्ति तथा मर्यादा नहीं रही। इसका पुनः उत्थान मेरे यानी संत रामपाल के द्वारा किया जा रहा है। वही यथार्थ भक्ति तथा मर्यादा पालन कराई जा रही है जो उपरोक्त महापुरुष करते तथा कराते थे। उपरोक्त महात्माओं के साथ उस समय बहुत व्यक्तियों ने विरोध किया, उनको भला बुरा भी कहा, परंतु संत अपने उद्देश्य पर अडिग रहते हैं, क्योंकि वे मानव कल्याण के लिए ही जन्म लेते हैं। वर्तमान में मेरे यानी संत रामपाल जी के साथ क्या अत्याचार व अन्याय हो रहा है, कैसे बदनाम किया जा रहा हूँ, परंतु सत्य को मिटाया नहीं जा सकता। इस आध्यात्म ज्ञान के तूफान को कोई नहीं रोक पाएगा। अब सत्य आध्यात्म ज्ञान का विस्फोट हो चुका है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 202। बिश्नोई धर्म की भक्ति। प्रश्न, बिश्नोई धर्म में क्या भक्ति होती है?
इसके प्रवर्तक कौन महापुरुष थे? उत्तर, बिश्नोई धर्म के प्रवर्तक श्री जम्भेश्वर जी महाराज हैं। उनका जन्म गांव पीपासर, राजस्थान प्रांत में भारतवर्ष में हुआ। इनका भक्ति स्थल गांव समराथल, राजस्थान में है तथा निर्वाण स्थल गांव लालासर, राजस्थान के पास में है, जिसे मुकाम कहते हैं। मुकाम का अर्थ स्थान है। बिश्नोई धर्म में भक्ति श्री जम्भेश्वर जी को श्री विष्णु जी यानी सतगुण विष्णु का अवतार माना गया है, जो स्वयं श्री जम्भेश्वर जी ने अपनी अमृतवाणी में बताया है। प्रमाण शब्द वाणी श्री जम्भेश्वर जी के शब्द संख्या 94, 54, 67, 116। बिश्नोई धर्म में श्री विष्णु जी तथा श्री कृष्ण जी, जो श्री विष्णु सतगुण के अवतार थे, की भक्ति करने के लिए श्री जम्भेश्वर जी ने अपने मुख कमल से आदेश फरमाया है। बिश्नोई धर्म की भक्ति से स्वर्ग प्राप्ति यानी बैकुंठवास ही अंतिम लाभ है। यह भी अमृत वाणी में प्रमाण है। प्रमाण शब्द वाणी संख्या 13, 14, 15, 23, 25, 31, 33, 34, 64, 67, 78, 97, 98, 102, 119, 120। श्री विष्णु जी को संसार का मूल जड़ अर्थात पालनकर्ता कहा है। सतगुरु से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करें। वाणी शब्द संख्या 30। श्री जम्भेश्वर महाराज जी का आदेश है कि गुरु से नाम लेकर भक्ति करने से लाभ होगा। पहले गुरु की परख करो। गुरु बिन दान नहीं करना चाहिए। गुरु ही दान के लिए सुपात्र हैं। कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। प्रमाण शब्द वाणी संख्या 1, 23, 26, 29, 30, 35, 36, 37, 40, 41, 45, 77, 85, 86, 90, 91, 101, 107, 108, 120, 56। कुपात्र को दान देना व्यर्थ। विशेष विवरण शब्द वाणी संख्या 56 में है, जिसमें कहा है कि कुपात्र को दान देना तो ऐसा है जैसे अंधेरी रात्रि में चोर चोरी कर ले गया हो, और सुपात्र को दान देना ऐसा है जैसे उपजाऊ खेत में बीज डाल दिया हो। बिश्नोई धर्म में तीर्थ पर जाना, वहां स्नानार्थ जाना, पिंड भराना यानी पिंडोदक क्रिया आदि आदि पूजाओं का निषेध है। प्रमाण शब्द वाणी संख्या 50। श्री जम्भेश्वर महाराज जी को परमात्मा जिंदा के रूप में गांव समराथल में मिले थे। प्रमाण शब्द वाणी संख्या 50, 72, 90। वेद शास्त्रों में पूर्ण मोक्ष मार्ग नहीं है। प्रमाण शब्द वाणी संख्या 59, 92। भक्ति बिना राजपाट तथा सर्व महिमा व्यर्थ है। प्रमाण वाणी संख्या 60। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 203। श्री रामचंद्र जी ने कुछ गलतियां की थी। प्रमाण शब्द वाणी संख्या 62। गुरु को छोड़कर शिष्य का सम्मान यानी महिमा करना गलत है। प्रमाण शब्द वाणी संख्या 71। कबीर परमेश्वर जी ने भी कहा है, गुरु को तजय भजय जो आना यानी अन्यता पशुआ को फोकट ज्ञाना। बिश्नोई धर्म में स्वर्ग यानी बैकुंठ को ही उत्तम यानी श्रेष्ठ लोक माना है। प्रमाण शब्द वाणी संख्या 73, 119, 94। हरियाणा में हरि आएंगे। श्री जम्भेश्वर जी की शब्द वाणी संख्या 102 में लिखा है, विष्णु विष्णु भण अजर जरी जय, धर्म हुए पापा छुटी जय। हरि पर हरि को नाम जपी जय, हिरियालो हरि आन हरू, हरि नारायण देव नरु। आशा सास निराश भयलो, पायलो मोक्ष दवार खीनु। भावार्थ इसमें कहा है कि हिरियालो हरि आन हरू, इसमें हरियालो शब्द का अर्थ हरियाणा है। उस समय हरियाणा प्रांत नहीं था, इसलिए हरियालो लिख दिया गया है। इस पंक्ति का अर्थ की हरि अर्थात परमात्मा हरियालो यानी हरियाणा प्रांत में आएंगे। परमात्मा जिसे नारायण कहते हैं, वे नर अर्थात साधारण मनुष्य का रूप धारण करके आएंगे। वैसे नारायण का अर्थ है जल पर प्रकट होने वाला, वह केवल परमेश्वर ही है, इसलिए परमात्मा को नारायण कहा जाता है। उनके द्वारा बताए ज्ञान से निराश भक्तों की आशा जागेगी और मोक्ष का द्वार प्राप्त होगा। भावार्थ है कि शास्त्र विरुद्ध साधना करने से साधक भक्ति करके भी कोई लाभ प्राप्त नहीं कर रहे थे। परमात्मा हरियाणा में आएंगे, उनके द्वारा बताई शास्त्रोक्त भक्ति की साधना से मोक्ष का द्वार प्राप्त होगा तथा निराशों को आशा होगी कि अब यहाँ भी सुख मिलेगा तथा प्रलोक में भी तथा मोक्ष प्राप्ति अवश्य होगी। वाणी हरि पर हीरे को नाम उपीजय। यह वाणी इस प्रकार पढ़े, हर पल हरि को नाम जपीजय। श्री जम्भेश्वर जी के भी कोई गुरु थे
पहले लिख दिया है। प्रमाण शब्द वाणी संख्या 90, 91, 92, शब्द संख्या 90 की गुरु संबंधी वाणी गुरु आसन सम्राट ले कहे सतगुरु भूल मत जाइयो पड़ोला अमय दोजखे। शब्द संख्या 91 से कुछ अंश। मेरे गुरु जो दीन ही शिक्षा, सर्व आलिडगण फेरी दीक्षा, सत सत भाखत गुरु रायो जरा मरण भय भागो। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 204। प्रमाण के लिए पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत से संबंधित श्रीमद्भगवत गीता के कुछ अध्याय तथा श्लोक जिनका हिंदी अनुवाद श्री जयदयाल गोयंदका द्वारा किया गया है तथा भारत की प्रसिद्ध प्रेस गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित है। श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 1 में कोई भी श्लोक गीता ज्ञान दाता का बोला हुआ नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दिया जाता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 204 से 357 तक श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 के श्लोकों की कुछ फोटोकॉपी दी गई हैं, जिन्हें आप पुस्तक में देख सकते हैं। पाठक जन देखें। गीता अध्याय 18 श्लोक 70 में इष्टः शब्द है जिसका अर्थ पूजित यानी पूज्य किया है। श्लोक 64 में भी इष्टः शब्द है। यदि उसका अर्थ पूज्य देव यानी इष्ट देव कर दिया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि गीता ज्ञान दाता का इष्ट देव भी परम अक्षर ब्रह्म है।